नमस्कार। इस मजेदार शब्दबली चुनौती में आप सबका स्वागत है। आज हम द हिंदू के एडिटोरियल से कुछ मुश्किल शब्द उठाएंगे और उन्हें एकदम आसान बना देंगे। तो क्या आप अपनी वर्ड पावर को टेस्ट करने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम सबके साथ ऐसा होता है ना? लेकिन फिक्र मत कीजिए। आज हम उन मुश्किल शब्दों को लेंगे और उन्हें एक मजेदार और आसान से खेल में बदल देंगे। तो हमारे इस खेल के 3 शानदार राउंड्स हैं। सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्दों से शुरू करेंगे, फिर हम विलोम शब्दों के साथ खुद को चुनौती देंगे और आखिर में हम कुछ दिलचस्प मुहावरों की दुनिया में गोता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले राउंड का समय आ गया है। हम पर्यायवाची शब्दों की तलाश कर रहे हैं, मतलब ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग एक जैसा होता है। चलिए देखते हैं कि आप कैसा करते हैं। तो हमारा पहला शब्द है प्रिसिपिटस, जैसा कि इस वाक्य में इस्तेमाल हुआ है, अ प्रिसिपिटस ड्रॉप इन बाइलैटरल टाइज। जब हम दो देशों के संबंधों में गिरावट की बात कर रहे हैं, तो प्रिसिपिटस का क्या मतलब हो सकता है, जरा सोचिए। अगर आपने सडन यानी अचानक सोचा, तो आप बिल्कुल सही हैं। प्रिसिपिटस एक बहुत ही नाटकीय शब्द है। सोचिए, एक चट्टान के बारे में जो लगभग सीधी नीचे की ओर जाती है। बस उसी तरह अ प्रिसिपिटस ड्रॉप का मतलब है एक बहुत तेज, अचानक और अक्सर खतरनाक गिरावट। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये एक बड़ी गिरावट है। अगला शब्द है रिकैल्सिट्रेंट। सोचिए, आप एक हेडलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफिशियल्स विद अ रिकैल्सिट्रेंट एटीट्यूड। ये उनके बर्ताव के बारे में क्या बताता है? आपका क्या अंदाजा है? जी हाँ, इसका मतलब है स्टबर्न, यानी जिद्दी या अड़ियल। एक ऐसे बच्चे के बारे में सोचिए जो अपनी सब्जियां खाने से मना कर देता है, चाहे कुछ भी कह लो। वो बच्चा रिकैल्सिट्रेंट है। तो जब अधिकारी रिकैल्सिट्रेंट होते हैं तो वे सहयोग करने से साफ इनकार कर रहे होते हैं। इस राउंड का हमारा आखिरी पर्यायवाची स्ट्रिंजेंट। हम अक्सर स्ट्रिंजेंट डेटा प्रोटेक्शन लॉज के बारे में सुनते हैं। ये उन कानूनों के बारे में क्या बताता है? क्या वे ढीले ढाले हैं या बहुत सख्त? बिल्कुल, स्ट्रिंजेंट का मतलब है बेहद सख्त और कठोर। जब कोई कानून स्ट्रिंजेंट होता है तो उसमें कोई लूप होल या ढील की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये डेटा को ताले और चाबी के नीचे रखने जैसा है, एकदम सेफ। बहुत बढ़िया, पहला राउंड खत्म। अब चलिए चीजों को थोड़ा पलट देते हैं। दूसरे राउंड में आपका स्वागत है द एंटोनिम एरिना। यहाँ हम बिल्कुल उल्टे यानी विपरीत अर्थ वाले शब्दों की तलाश में हैं। हमारा पहला विलोम है एब्रिज। वाक्यांश है एब्रिज फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकारों को एब्रिज करना। तो इसका उल्टा क्या होगा? हाँ, इसका उल्टा है एक्सपैंड। किसी चीज को अब्रिज करने का मतलब होता है उसे छोटा या संक्षिप्त करना, जैसे किसी किताब का छोटा संस्करण। तो अधिकारों को अब्रिज करने का मतलब है उन्हें सीमित करना। इसका ठीक उल्टा है उन्हें एक्सपैंड करना, यानी उन्हें और बड़ा और मजबूत बनाना। चलिए हमारे अगले विलोम की ओर बढ़ते हैं, डर्थ। अगर कहीं डर्थ ऑफ स्किल्ड लेबर है तो इसका क्या मतलब है? कि वहां बहुत सारे कुशल श्रमिक हैं या बहुत कम? यहां पर जो वाक्य है वो एक बड़ा सुराग है। सही जवाब है अबंडेंस। डियर्थ का मतलब होता है किसी चीज की कमी या अभाव। इसका एकदम सटीक उल्टा है अबंडेंस, जिसका मतलब है किसी चीज का बहुतायत में होना। तो एक तरफ खाली जार और दूसरी तरफ लबालब भरा हुआ जार। ठीक है, तो अब फाइनल राउंड का समय है। ये वो जगह है जहां भाषा सच में बहुत क्रिएटिव हो जाती है। हम मुहावरों की दुनिया में गोता लगा रहे हैं, वो मजेदार वाक्यांश जिनका शाब्दिक अर्थ कुछ और ही होता है। तैयार हैं आप? पहला मुहावरा है टू कीप एट बे। इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से हुआ है, कीप थ्रेड्स एट बे, यानी खतरों को दूर रखना। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है किसी चीज को दूर रखना। सोचिए, आप एक डरावने कुत्ते को बाड़ के पीछे रखते हैं, तो आप उस कुत्ते को एट बे रख रहे हैं। तो कीपिंग थ्रेट्स एट बे का मतलब है खुद को खतरों से सुरक्षित रखना। और आज का आखिरी सवाल, इस मुहावरे का क्या मतलब है? अ बोन ऑफ कंटेंशन। उदाहरण है द पॉलिसी बिकेम अ बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब नीति विवाद का कारण बन गई। बिल्कुल, यह है विवाद का कारण। सोचिए, दो कुत्ते एक ही हड्डी के लिए लड़ रहे हैं। वो हड्डी ही बोन ऑफ कंटेंशन है। ये वो चीज है जिसके लिए हर कोई लड़ रहा है या जिस पर बहस हो रही है। शानदार काम आपने ये कर दिखाया। देखिए, आज हमने अपनी शब्दावली में कितने दमदार शब्द जोड़े हैं। हमने प्रिसिपिटस गिरावट, रिकैल्सिट्रेंट अधिकारियों और स्ट्रिंजेंट कानूनों के बारे में सीखा।
हमने अधिकारों को एक्सपैंड करने और डर्थ को अबंडेंस में बदलने की बात की। और अब आप जानते हैं कि खतरों को एट बे कैसे रखा जाए और बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है। जानते हैं, इस सबसे सबसे बड़ी सीख ये है कि शब्दावली सिर्फ स्मार्ट लगने के लिए नहीं होती, ये साफ साफ सोचने के बारे में है। जब आप इन जैसे शब्दों को समझते हैं तो आप समाचार को और गहराई से समझ सकते हैं और अपने विचारों को ज्यादा सटीकता से व्यक्त कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये सत्र समाप्त होता है। अब चुनौती आपके लिए है, आप इस सप्ताह इन नए शब्दों में से कौन सा शब्द अपनी बातचीत में शामिल करने जा रहे हैं। सीखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक अपनी शब्दावली का अभ्यास करते रहें।